ओके, तो सबसे पहले हम अपने रिक्वायर्ड प्लगइन्स और थीम को सेटअप कर लेते हैं। प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू पे क्लिक करें। सबसे पहले हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट कर लें। एलिमेंटर का इस तरह से आपके पास विज़िट आ जाएगा। इसको आप अपने एलिमेंटर के फ्री अकाउंट के साथ लिंक कर लेंगे और उसके बाद एलिमेंटर प्रो की जो लाइसेंस एक्टिवेशन है वो भी इसी के साथ होगी। और बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर लें, इनको हम बाद में लेटर ऑन सेट करेंगे। आप लोगो वगैरह यहीं से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थीम के साथ प्रॉपर इसको सेट करना सिखाऊंगा। और ये स्किप करने के बाद आपको इस तरह के एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन में ले आएगा। इसे हम ऑफ़ कर देते हैं, ये एक पेज बना देता है। एग्जिट टू डैशबोर्ड कर देते हैं, पेजेस में आते हैं और इस पेज को डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद सैम्पल पेज को भी आप डिलीट कर दें। और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है इसे हम पब्लिश कर देते हैं। इस पेज के ऊपर आप अपनी स्टोर से रिलेटेड प्राइवेसी पॉलिसी का टेक्स्ट और चीज़ें एडजस्ट करेंगे। उसके बाद प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड प्लगइन हमारा वो कॉमर्स है, इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। वो कॉमर्स का भी आपके पास एक स्टार्टअप विज़िट आ जाएगा जिसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने स्टोर से रिलेटेड एंटर करते हैं। यहाँ पर आप अपने स्टोर का एड्रेस दे दें, कंटिन्यू, नो थैंक्स। और फैशन और अपैरल से रिलेटेड हम स्टोर बना रहे हैं, आप यहाँ से अपनी अप्रोप्रिएट कैटेगरी चूज़ कर लें। फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स, अगर आप साथ डाउनलोड्स और डिजिटल मेंबरशिप वगैरह देना चाह रहे हैं, ये आपको पेड एक्सटेंशन ये इंस्टॉल करेगा, ख़रीदनी होंगी, इनको आप रहने दें। अगर आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स भी देना चाह रहे हैं तो आप इसको चेक कर दें। ये सारी चीज़ें आप बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। इसको ऑफ़ कर दें, एक्स्ट्रा बिजनेस फीचर्स हमें नहीं चाहिए। और कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम हम बाद में अपना मैनुअल चेंज करेंगे। उसके बाद एक प्लगइन है वो वेरिएशन स्विचेस, ये हम अपने स्टोर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी बोरिंग प्रोडक्ट वेरिएशंस को खूबसूरत कलर बॉक्सेस और स्मॉल मीडियम लार्ज के टेक्स्ट बॉक्सेस और इमेज बॉक्सेस में आप इसको इसके ज़रिए कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे जो प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं इनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज में मिल जाएंगे। दोबारा से प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर सर्च कर लें और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, ये भी है लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है, इमरान अहमद की आईडी से जो बना हुआ है। इसको एक्टिवेट कर लें। उसके बाद एक और प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे जो कि आपकी वेबसाइट से ऑब्वियसली मेल्स जाएंगी, नोटिफिकेशन ईमेल जाती हैं, ऑर्डर ईमेल्स जाती हैं, या आप मार्केटिंग पर्पस के लिए अपनी वेबसाइट से ईमेल्स करना चाहेंगे तो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का ईमेलिंग फ़ीचर की नॉर्मली ईमेल स्पैम वगैरह में चली जाती हैं। तो आप एक प्रॉपर SMTP प्लगइन इंस्टॉल करते हैं एक प्रॉपर SMTP अकाउंट के साथ, जो कि आपको आपकी वेब होस्टिंग वगैरह से या थर्ड पार्टी ईमेल सर्विसेज से मिलता है। उसे हम कहते हैं फ्लुएंट SMTP। इसे आप इंस्टॉल कर लें। इसे आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर आप cPanel बेस्ड वेब होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास cPanel में अपने ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करने की ऑप्शन होती है। जैसे मैंने ये एक info@wpactuts.com ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, इसे आप मैनेज कर लें। और यहाँ पर आपने बेसिकली अपना SMTP जो सर्वर है और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपने एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको सेटिंग्स दे देगा। ये आपने सेटिंग्स इस्तेमाल करनी है SSL और TLS बेस्ड सर्विसेज के लिए। यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर में आएँ और यहाँ पर
अदर SMTP पे क्लिक कर दें। फ्रॉम ईमेल में आप अपना वो ईमेल एड्रेस सेट करें जिससे आप ईमेल्स भेजना चाह रहे हैं अपने स्टोर से, और उसके बाद फ्रॉम नेम में आप अपना स्टोर नेम दे दें। उसके बाद SMTP होस्ट आपको यहाँ से मिलेगा। SMTP होस्ट आपका ये है wpactuts.com, और विदाउट SSL जो सेटिंग्स होती हैं उसमें इस तरह से होता है आपका mail.wpactuts.com। SSL वाला आप यूज़ करें, और यहाँ पर आपके पास IMAP और POP की पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, और SMTP इनकमिंग सर्वर और आउटगोइंग सर्वर की पोर्ट्स डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ से आप SSL वाला मेथड चूज़ करें और इंक्रिप्शन ये ऑटोमेटिकली पोर्ट सेट कर देगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है। यूज़र नेम आपका ईमेल एड्रेस होता है, और पासवर्ड जो आपने सेट किया है अपनी ईमेल आईडी पे वो अप्लाई होता है, SMTP पासवर्ड। अब पासवर्ड आई बिलीव मैंने ये ईमेल पुराना बनाया हुआ है तो मुझे इसका याद नहीं मैंने क्या रखा था। मैं इसको दोबारा से चेंज कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, ताकि कनेक्टिविटी में हमारे पास कोई मसला ना हो। इसको अपडेट ईमेल सेटिंग्स कर देते हैं, तो पासवर्ड हमारे पास आई बिलीव चेंज हो गया। यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं। सेव कनेक्शन सेटिंग्स, और उसके बाद ईमेल को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप अपनी किसी भी ईमेल आईडी पे ईमेल सेंड करके टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एरर आया है कि कुड नॉट कनेक्ट टू SMTP होस्ट, तो दोबारा से यहाँ से सेटिंग्स देख लेते हैं। ओके, तो SMTP पोर्ट की जगह पर हमने गलती से उसको चेक नहीं किया, तो हमारे पास वो एक यूज़र नेम जो है वो मेरा सेट हुआ है वो आ गया है। तो हम यहाँ से 465 जो अपनी पोर्ट है वो सेट करेंगे। ये हमारे से एक मिस्टेक हुई है। ओके, इसको नेवर कर देते हैं, बार बार पूछ रहा है। ओके, ईमेल एड्रेस, ईमेल बेसिकली टेस्ट हो गया, उसने कहा सक्सेसफुली आपका ईमेल अकाउंट जो है वो वर्किंग पर है। इसको चेक भी कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ईमेल जो है वो सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पर इनबॉक्स में ही आया है, डायरेक्टली अपडेट और प्रमोशन वगैरह वाली टैब में भी नहीं गया। ओके, तो सक्सेसफुली आपने ईमेल सर्विस भी इंटीग्रेट कर ली। उसके बाद अनदर प्लगइन है, बाकी की टैब्स को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, वो डिस्काउंट रूल्स फॉर वो कॉमर्स। इसको मैं बेसिकली मेक श्योर कर लेता हूँ कि वही प्लगइन इंस्टॉल है हमारे पास। ओके, यही प्लगइन है हमारे पास जिसको हमने इंस्टॉल करना है। इससे क्या होगा कि आप अपने स्टोर वाइड डिस्काउंट्स ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे आप कोई समर डील लगा रहे हैं, विंटर डील लगा रहे हैं, या कोई भी ऑफ़र लगा रहे हैं जिसमें आप तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर या कुछ सर्टन प्रोडक्ट्स या पेमेंट गेटवेज़ के ऊपर आप डिस्काउंट ऑफ़र करना चाह रहे हैं, तो आप क्विकली यहाँ से कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करें। ये उसके बाद अब हम अपने प्रो प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनमें सबसे पहले एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करेंगे हम। ओके, इसको हम कनेक्ट और एक्टिवेट कर लेते हैं अपने लाइसेंस को। ओके, उसके बाद जो हमें प्रो प्लगइन मेन रिक्वायर्ड है वो है जेट स्मार्ट फिल्टर्स, जो कि क्रोकोब्लॉक का प्लगइन है। आप crocoblock.com की वेबसाइट से इस प्लगइन को परचेज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में जेट स्मार्ट फिल्टर्स, इसकी वन वेबसाइट के लिए जो प्राइस है वो $43 है, और अगर आप बंडल परचेज़ करते हैं तो $199 का है, जिसमें आपको इसके 20 के 20 प्लगइन्स मिल जाते हैं। और जेट स्मार्ट फिल्टर्स या क्रोकोब्लॉक का जो प्लगइन्स हैं उन्हें परचेज़ करने के लिए
आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके परचेज़ करें ताकि एफिलिएट की सूरत में हमें भी इसका फ़ायदा होता रहे। तो मैं इसको अपने क्रोको ब्लॉक के अकाउंट से डाउनलोड कर लेता हूँ लेटेस्ट प्लगइन को। ओके, अपलोड करें। और अगर आप किसी सेल के दिनों में प्लगइन्स लेते हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। आप अगर लेटर ऑन ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को चेक करते रहें। हम डिफरेंट ऑफ़र्स जो हैं वो उनको अपडेट करते रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डिफरेंट ऑफ़र्स को अवेल कर सकते हैं और प्लगइन्स या इनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो कम कीमत में हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इनका एक ऑप्शनल और प्लगइन है जो कि जेट सर्च का है। जेट सर्च सिर्फ हेडर में सर्च के लिए इस्तेमाल होगा। उसके लिए अगर आप इसे परचेज़ नहीं करना चाहते सेपरेटली तो आप, अगर आपने बंडल परचेज़ किया है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ आप जो है वो कोई भी अल्टरनेटिव सर्च का फ़ीचर अपनी वेबसाइट पे देने के लिए इवन एलिमेंटर प्रो का भी सर्च का विजेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस्ड है जो कि आपको ड्रॉप डाउन वगैरह भी साथ दे देता है कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स में सर्च करने के लिए। तो ये थोड़ा सा नाइस इन्हेंसमेंट्स है आपके स्टोर के लिए। यहाँ से मैं इस प्लगइन को भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, तो आई बिलीव फाइनली हमारे जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन थे वो इंस्टॉल हो गए हैं। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा प्लगइन या डेमो डाटा, आप उसे कह लें प्लगइन तो नहीं है, कि आप अगर सिर्फ स्टोर जो है वो बना रहे हैं और सैम्पल या डमी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं उसमें, तो ये बड़ी खूबसूरत डमी प्रोडक्ट्स की एक फ़ाइल है। इसे आप डाउनलोड करके अपने वूकॉमर्स में इंपोर्ट कर लें। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करें। ये CSV फाइल है, इसे आप सेव कर लें यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो गया। अब आप प्रोडक्ट्स की टैब में आएँ और यहाँ से फॉर द टाइम बीइंग डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, जब तक हम अपना स्टोर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं और डिज़ाइन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तब तक हम इन डमी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लेते हैं। और स्टार्ट इंपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ से जो CSV फाइल आपने डाउनलोड की है इसको यहाँ पर अपलोड करें और इसको रीनेम कर लेते हैं। आई बिलीव फाइल नेम टू लॉन्ग है जिसकी वजह से वो उसे चूज़ नहीं कर रहा। ओके, मैंने products.csv कर दिया उसे। कंटिन्यू करें और यहाँ से बस बॉटम पर आए और रन द इंपोर्टर पे क्लिक करते हैं। ये अब आपको वो डमी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर देगा ताकि हम डिज़ाइन में बेसिकली उन्हें इस्तेमाल कर सकें और उसके बाद फाइनली हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करना और बाकी चीज़ें बाद में लेटर ऑन देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सारी डमी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। बाकी अब टैब्स को क्लोज़ कर देते हैं और अब हम अपना थीम इंस्टॉल करते हैं। अपीयरेंस में थीम्स में थीम जो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो कैडेंस है। अगर आप फ्रॉम स्क्रैच अपने स्टोर की एलिमेंटर प्रो के साथ हर पेज जो है वो मैनुअली बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो कि ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा कन्वीनियंट भी होगा, तो आप हेलो एलिमेंटर थीम यूज़ करें। लेकिन अगर आप कुछ पेजेस जो हैं वो उनकी स्टाइलिंग खुद से नहीं करना चाह रहे, ज़्यादा टू मच वर्क अगर आपको लग रहा है, तो आप कोई रेडीमेड थीम इस्तेमाल करते हैं जैसे एस्ट्रा, कैडेंस, ओशन, WP और इस तरह की थीम जिसमें जो एक फुल फ्लेज थीम हो और उसमें ई-कॉमर्स रिलेटेड फ़ीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हों, ताकि चेकआउट पेज, कार्ट पेज और प्रोडक्ट्स की बेसिक स्टाइलिंग, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्ट इन मिल जाएं और कस्टमाइज़र में काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाएं, तो आप एक रेडीमेड इस तरह का थीम इस्तेमाल करें। मैं इस पर ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए कैडेंस को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। आप एस्ट्रा या कोई भी अपनी पसंद का थीम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं।
कैडेंस थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें। ओके, स्टार्टर टेम्पलेट्स या स्टार्टर साइट हमें नहीं चाहिए, हम पूरी साइट अपनी स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद सेटिंग्स में जनरल में आएँ और कुछ बेसिक सेटिंग्स अपने स्टोर की कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले इस बॉक्स को चेक कर लें क्योंकि ये ई कॉमर्स स्टोर है। इसके ऊपर जो कस्टमर्स हैं वो अकाउंट बनाएंगे, उनका अकाउंट मैनेज होगा, लॉगिन करना होगा उन्होंने। तो ये सारे फीचर्स आपको एनीवन कैन रजिस्टर के ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे कह लेता हूँ उसके बाद सबसे पहला काम, आप अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में आएँ और अपनी वेबसाइट के लिए लोगो सेट कर लें। यहाँ पर हेडर में आएँ, लोगो में आएँ और यहाँ से लोगो चूज़ कर लें। जितने भी एसेट्स हैं आपने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिए होंगे जो इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ से आप लोगो चूज़ कर लें या आप ऑब्वियसली अपना लोगो लगाएंगे। ये लोगो तो हमने सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए और ये ग्राफिक्स सारे जो हैं वो हमने डेमो पर्पज़ के लिए बनाए हैं। स्किप क्रॉपिंग, ओके। लोगो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एलिमेंटर से कस्टम हेडर बिल्ड कर रहे होंगे, तो इस वजह से सिर्फ यहाँ पर आपने एक दफ़ा लोगो सेट करना है ताकि वो उसको हम इस्तेमाल कर सकें साइट लोगो वाले मेथड के साथ। और साइट आइकन में यहाँ पर आप अपना फैव आइकन सेट कर लें। फैव आइकन भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ओके, तो फैव आइकन भी हमारे पास आ गया। पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद हम फर्दर कस्टमाइज़र में जो सेटिंग्स हैं उनको बाद में वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी।